हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की थ्योरी क्या होती है, किस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसको प्रिपेयर करती हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और साथ ही साथ इसकी अपने क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, इसका क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इन सब पर वीडियो बन चुका है। तो आप चैनल पर विजिट करके कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर एंड बस फेयर भी फाइंड आउट करना है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से बस फेयर ही कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप आराम से सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, उस्मान ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट 4 बसेस बिटवीन 2 सिटीज़ विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। देखिए, जो उस्मान ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 4 बसेस चला रहे हैं 2 सिटीज़ के बीच में, जिसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए इतना पॉइंट आप। फिर है कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 50 पैसेंजर्स, और उस बस की जो कैपेसिटी है उसमें वो 50 पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं। सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो 50 पैसेंजर्स के लिए है। बट ऑन एन एवरेज द बस रन्स 25% एम्पटी। बट अगर हम देखें कि मंथली जो वहाँ पर वो जितने पैसेंजर्स लेकर जा रहे हैं वो सिर्फ 75% लेकर जाते हैं, 25% जो बस होती है वो खाली रहती है। एन एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एन एवरेज जो बस में वो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 75% ट्रैवल कर रहे हैं, और जो बस है वो 25% खाली ही रहती है। वो अपनी कैपेसिटी का, लाइक ये 50 दिया हुआ ना, 50 पैसेंजर दिया हुआ उसकी कैपेसिटी, तो इस 50 का 25% खाली रहता है और 75% भरा रहता है, मीन्स पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल द बसेस रन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ। इन्होंने कहा है कि चारों ही बसें जो हैं वो मंथ्स के पूरे दिन चलती हैं। तो ज़्यादातर हम जो कैलकुलेट करते हैं मंथ्स, वो 30 डेज़ का हम लेते हैं। 1 मंथ जो होता है वो 30 डेज़ का होता है। तो यहाँ पर आपकी बस जो है 30 दिन चलती हैं चारों की चारों। ठीक है, ईच बस मेकिंग अ राउंड ट्रिप ईच डे। कि राउंड ट्रिप का मतलब होता है बच्चा कि बस गई फिर वापस भी आई। राउंड ट्रिप यही होती है, ठीक है, जाना और आना, तभी तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, नहीं तो वो बोल देते हैं 1 ट्रिप, इस तरह से। ठीक है, दैट मीन्स अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस है तो अगर वो 50 किलोमीटर जा रही है तो 50 किलोमीटर आएगी भी, तो वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2010। अब यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको अप्रैल 2010 का जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करना, कॉस्ट फाइंड आउट करने की, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी। आप जो खर्चे हैं वो देख लेते हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर से 4800 रुपीज़, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 2000 रुपीज़, डीजल ऑयल एक्सेट्रा 6000 रुपीज़, रिपेयर्स 3600, इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स इज 4000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन 4400 रुपीज़, अदर फिक्स चार्जेस 4000 रुपीज़। बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि मैम डेप्रिसिएशन में कन्फ्यूज़न है, हम इसे कहाँ पर शो करें। कई बार क्या होता है कि इसको फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस में शो कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि वो वेरिएबल चार्जेस, दैट मीन्स कि रनिंग चार्जेस में शो करते हैं। तो बच्चा मैं क्लियर कर दूं, डेप्रिसिएशन को आपको कब और कहाँ पर शो करना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि अगर डेप्रिसिएशन पूरे व्हीकल पे लगा है, लाइक पूरी बस पे लगा है, तो आपको फिक्स्ड में शो करना है, फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस वाली जो हेडिंग होती है वहाँ पर शो करना है। लेकिन अगर बस के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, लाइक उसके टायर पे डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो या सीट्स पे कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज, तो उस केस में उस डेप्रिसिएशन को आपको शो करना चाहिए जो रनिंग चार्जेस वाला है, जिसे आप वेरिएबल चार्जेस भी बोलते हैं हेडिंग को, उस हेडिंग में शो करना है। ठीक है, समझ गए ना, ये क्लियर हो गया, क्योंकि इधर कमेंट्स आ रहे थे बच्चों का, यहीं पर वो कंफ्यूज हो रहे थे। और जो आपका एक और चैप्टर है ना, सेम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, मशीन आवर रेट, वहाँ पर भी इसके जैसा ही कैलकुलेशन करना होता है। तो हमें वहाँ पर मशीन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है कि 1 घंटे में कितनी कॉस्ट आती है मशीन पर। तो वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन वाला यही फंडा रहता है कि कहाँ पर शो करना है। तो ज़्यादातर तो हम स्टैंडिंग में करते हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे चार्ज हो रहा है तो वो वेरिएबल में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, फाइंड आउट जो करना है वो देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है। सेकेंड पॉइंट है बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम 1 सिटी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है बस फेयर चार्ज करना है फ्रॉम 1 सिटी, एक सिटी से, टू अनदर, एक सिटी से दूसरे सिटी में जब वो जा रहा है तो फिर बस फेयर कितना होगा। अनदर एडिंग अ
प्रॉफिट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑन कॉस्ट। इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट ऐड आपको क्या करना है, एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आएगी उसका 50% प्रॉफिट ऐड करने के बाद बस फेयर कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। चलिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये पूरा क्वेश्चन था आपका, तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको फॉर्मेट याद होगा ना, अब क्या करते हैं, इधर ये अमाउंट के लिए हम कॉलम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है वही फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस, पहली हेडिंग होती है आपकी, तो ध्यान रखिएगा फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस की हेडिंग। सेकंड आई थिंक आपकी आती है मेंटेनेंस, ये ए पॉइंट हो गया आपका। बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस वाली आ जाएगी हेडिंग आपकी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है रनिंग, है ना, रनिंग में जैसे कि आप डीजल ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, रनिंग चार्जेस, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर दो हेडिंग भी बहुत बार लिख देते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस, उसी में मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस को शो कर देते हैं। ठीक है बच्चा, जो भी जैसे ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी हेडिंग में कौन से आइटम को हमें शो करना है। अब देखिए स्टैंडिंग चार्जेस में आपको वेजेस तो देना ही है ना, ड्राइवर, उनको दिए बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते, सैलरी स्टाफ को देनी है, उनको दिए बगैर काम हो ही नहीं सकता। डीजल इसलिए हम रनिंग में रखते हैं क्योंकि वो रनिंग का पार्ट है। वेरिएबल में आप डीजल को इसलिए वेरिएबल चार्जेस में शो करते हैं क्योंकि ज़्यादा कम होता रहता है डीजल। ठीक है, मीन ज़्यादा दूर जाना है तो कम लगेगा, ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा लगेगा, है ना, वो डिपेंड करता है कितना यूज़ हो रहा है। रिपेयर्स मेंटेनेंस का पार्ट है, इंश्योरेंस तो करना ही करना है। डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है किस पे चार्ज हुआ है, प्रॉपर व्हीकल पे चार्ज हुआ है, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट पे चार्ज हुआ है। ठीक है, अदर फिक्स चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड बोला है, तो आपको फिक्स्ड और स्टैंडिंग ये दोनों, ये होता है आपका फिक्स्ड या स्टैंडिंग जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए वेजेस की बात करें बच्चा, तो आप फटाफट यहाँ पर शो करिएगा वेजेस अमाउंट कितना है, 4800 है। चाहे तो आप इसको बाहर ही लिखें ऐसे करके, ठीक है। वेजेस हो गया, सैलरी देखिएगा, सैलरी कितनी थी, 2000 है बच्चा, तो 2000 दिखा दीजिए। डीजल आपका जाएगा रनिंग में, तो डीजल दिखा देते हैं 6000, ठीक है, डीजल दिखा देते हैं हम 6000, ठीक, टोटल करके हम बाहर शो करेंगे। रिपेयर्स जो कि मेंटेनेंस का पार्ट है 3600, रिपेयर्स यहाँ पे हम दिखा देते हैं। चलिए, इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स 4000, तो इंश्योरेंस है पक्का देना ही, आप इससे बच नहीं सकते, अगर आपने बीमा करवाया हुआ है तो कितना है 4000, हम यहाँ पर दिखा देंगे। चलिए इंश्योरेंस हो गया। डेप्रिसिएशन आपको स्टैंडिंग में दिखाना, कुछ कहा नहीं है तो कितना है 4400, तो आप इसको यहाँ पर दिखा दीजिए, डेप्रिसिएशन 4400। उसके बाद है अदर फिक्स चार्जेस 4000, अदर फिक्स चार्जेस 4000, अदर फिक्स्ड चार्जेस हैं आपके 4000 बच्चे, ठीक है। अब ऐड करिए, बाहर दिखाइए, तो देखिए रनिंग की बात करें तो ये 6000 है, ठीक। अगर हम रिपेयर्स की बात करें, मेंटेनेंस की, तो वो 3600 है। इनको ऐड करना है, केयरफुली करिएगा, ज़्यादा यहाँ पे आइटम्स गिवन है, ठीक है। पहले बड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, 4 2 6000 हो जाएगा, 6 4 10,000, 10 4 14,000, 14 और 4 18,000, 18,000 ये हो गया, 8 4 12, 1200 हो गए, तो 18 और 12 19,200 ना बच्चा, ये हो जाएगा कितना 19,200, ठीक है। अब टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, याद है ना आपको, क्या करते हैं बच्चा, ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है बच्चा। तो ये करना हो तो आप क्या करते हैं, ए पॉइंट को प्लस बी पॉइंट प्लस सी पॉइंट, ए पॉइंट आया है 19,200, बी पॉइंट आया है आपका 3600, सी पॉइंट आया आपका 6000 बच्चा। देखिए पहले बड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, 19,000 ये हो गया आपका, 6 3 9,000, एक मिनट, 19,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 22,000, 22,000 प्लस 6,000 28,000, 28,800, 200 600 800, ठीक है, 28,800। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग की बात करें तो ये 28,800 आ गया बच्चा, ठीक है, क्लियर हो गया, 28,800, इतना क्लियर, हमने टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट टोटल फाइंड की है। अब फाइंड करना होगा कि टोटल किलोमीटर कितना था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल किलोमीटर, ठीक है बच्चा। टोटल किलोमीटर के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना। कितनी बसेस थी बच्चा? 4 बसेस थी, ठीक है, 4 बसें चल रही हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्वेश्चन दिखना चाहिए को, ठीक है। 4 बसें थी, 4 बसें 2 सिटीज़ में ट्रैवल कर रही हैं 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर आपने ले लिया, ठीक है बच्चा। कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर को हम बाद में ध्यान देंगे जब हम टोटल पैसेंजर्स किलोमीटर फाइंड आउट करेंगे तब। अभी हम सिर्फ टोटल किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इस पॉइंट को स्किप करते हैं। ऑल द बसेस रन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ। सारी ही बसें, ये 4 बसें हैं, वो 50 किलोमीटर जा रही हैं और डेली जाती है, मीन्स मंथ्स के 30 दिन, 30 डेज मल्टीप्लाई बाई 30 डेज, ओके। ध्यान रखिएगा। ईच बस मेकिंग अ राउंड ट्रिप ईच डे। हर एक बस जो है वो राउंड ट्रिप लगाती है। दैट मीन्स कि अगर वो 50 किलोमीटर जा रही है बच्चा, तो 50 किलोमीटर आएगी भी तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 भी करना है। आप इसको चाहते तो पहले भी कर सकते थे, 50 किलोमीटर इंटू 2 कर देते तो 100 किलोमीटर डायरेक्ट ले लेते, ठीक है। तो अभी आपको इतना कैलकुलेशन करना है। 4 बसेस 50 किलोमीटर इंटू 30 डेज इंटू 2 इसलिए क्योंकि राउंड ट्रिप है, 50 किलोमीटर जा रही है तो 50 किलोमीटर आ भी रही है, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल किलोमीटर जो आएगा वो सिर्फ 100 किलोमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है। 450, ये 0 इतना हो गया, चलिए पहले 0 0 लिख लेते हैं ना, 0 0, ठीक है। 4 पंचे 20, तो इसका एक 0 ले लेते हैं। 4 पंचे 20 किया तो एक इसका 0 आ जाएगा। 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, ठीक है बच्चा। 12,000 किलोमीटर कर लीजिएगा, 12,000 किलोमीटर आएगा टोटल किलोमीटर चारों बसों के लिए। अब हमें फाइंड करना है टोटल, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर। बच्चे ये ध्यान रखिएगा। तो पैसेंजर की अगर बात करें तो देखिए कैपेसिटी क्या थी वो ध्यान रखना है, कितने कैपेसिटी खाली है या फुलफिल है वो ध्यान रखना है। तो पैसेंजर की बात करें यहाँ पे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान क्या देना है, नंबर ऑफ़ बसेस कितनी थी, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही हैं, कितने दिन जा रही हैं, कितनी ट्रिप कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो आपने ले लिया ना, ऑलरेडी 12,000 किलोमीटर आ गया है। तो हम अब इसको बार बार नहीं लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट इसको पकड़िए 12,000 किलोमीटर को, देन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स वो लेकर जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ पैसेंजर जितना भी आता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो कैपेसिटी है बस की, बच्चा यहाँ पर मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन, देखिए 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है उस बस की। उन्होंने कहा है कि 25% इम्पटी मीन्स कि बस जो है वो 25% खाली रहती है, तो भरी कितनी रहती होगी, परसेंट पर 100 में से 25 खाली रहती है ना सर। तो जाहिर सी बात है सिर्फ 75% ही तो पर्सन्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका 75% कर लीजिए आप, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो पहले 25% निकाल करके उसको इसमें से माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा, और डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 75% भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हटाए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को 5 हो जाएगा, 5 7 35, 36 37, 37, एक के बाद पॉइंट है तो 37.5। दैट मीन्स कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं बच्चा, 37.5 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम पैसेंजर 0.5 कैसे होगा, कोई क्या आधा इंसान थोड़ी ट्रैवल करेगा, 50 पैसेंजर्स की बात की उन्होंने। तो बच्चा वो कैपेसिटी हमने ली है ना, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स तो ठीक है उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन आपको इसी तरीके से फाइंड करना है क्वेश्चन में अगर कहा है तो, ठीक है। 25% खाली है तो 25% पहले 50% का निकाल कर माइनस कर लीजिए तब भी आ जाएगा, और डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हमारा कितना आ गया, ये आया ना आपका कितना 37.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके बताइएगा कितना होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपका पूरा अमाउंट जो है ये 4,50,000, हाँ 4,50,000, ठीक है। ये आएगा आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर,
टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर 12,000, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर 4,50,000 बच्चे। इतना क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब फाइंड करना है जो आपका पहला पॉइंट कहा था, क्या, द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। द कॉस्ट कितनी, 28,800 की है। अब करेंगे हम यहीं पर कैलकुलेट, क्या करिएगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट आपको याद है कितनी आ गई थी हमारी, ये देखिए 28,800 आ गई थी, है ना, टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो 28,800 डिवाइड बाई टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर देखिए आपका आया था ये 4,50,000, टोटल पैसेंजर किलोमीटर 4,50,000। इससे आपको करना है डिवाइड बच्चा। तो 4,50,000 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये आएगा आपका यहाँ पर 0.064 पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। जो क्वेश्चन उन्होंने कहा था ना प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट क्या, बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एडिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट है 50%, तो ये कॉस्ट ही तो है ना, पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग कितनी है, 64 है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट जब हम करेंगे बच्चा, तो इस 0.064 का करेंगे 50%। ऑन कॉस्ट बोला है तो सिंपली हम कर देंगे, कॉस्ट है, कॉस्ट पे चार्ज करना है। तो 50% मीन्स आधा, तो 0.064 का आधा कितना हो जाएगा, पॉइंट, इधर कर देती हूँ मैं, ऐड करना ईजी होगा, 0.032 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.032। जब आप ऐड कर देते हैं ना बच्चा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वो बन जाता है आपका बस फेयर। क्या बन जाता है, बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो ये बस फेयर क्या हो जाएगा, पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग आएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 6, फिर 6 3 9 हो जाएगा बच्चे, 96। यहाँ पे 0 भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 0.096 आ जाएगा। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे आपको बस फेयर, भाड़ा, ठीक है। तो 0.096 को करिएगा मल्टीप्लाई बाई 50। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4.80। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ ही जाना चाहिए, ठीक है बच्चा। वो वन सिटी टू अनदर सिटी बोला ना उन्होंने, तो वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो 50 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4.8, ठीक है बच्चा। तो इतना कैलकुलेशन करोगे आप तो बस फेयर आ जाएगा। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारे चार्जेस को यहाँ पर शो किया हुआ है, टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर्स किलोमीटर और टोटल कॉस्ट ये देखिए आपकी आ गई है 28,800। और ये है आपका बस फेयर, प्रॉफिट एंड पैसेंजर पर किलोमीटर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।